सोना। अरे ऐसी कमबख्त लड़कियों को ना पैदा होते ही गला घोंट के मार देना चाहिए। ऐसी औलाद से बे औलाद होना भला। तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। चल मरना किस्मत बन गई, कीता गुनाह, जन्नत छड़ के आ गई जे, ओनू मिलनी किथे पना। दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे, ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। हेलो हेलो सबा, उमर भाई बात कर रहा हूँ। कितने बुरे हैं आप उमैर भाई, इतने दिन से आपको मेरी याद नहीं आई। तुम लोगों को तो दिन रात याद करता हूँ मैं। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? बस नई जगह पे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना सबा। नई जगह? क्यों, आप कराची में नहीं है क्या? लगता है माँ की तरह कराची ने भी अपनी जमीन तंग कर ली मुझ पे। खैर तुम बताओ, घर में सब ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं रहा उमैर भाई। आपके जाने के बाद अब्बू बहुत उदास रहते हैं और अम्मी? अम्मी बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में रहती हैं वो, और कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है जो उनके जख्म ताज़ा कर दे। क्या मतलब सबा? कुछ नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपने अपना मोबाइल क्यों बंद किया हुआ है? मोबाइल छिन गया था। क्या? तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई? सच कहते हैं मछली पत्थर चाट कर ही वापस आती है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपके साहबजादे की अकल और होश दोनों ठिकाने आ गए हैं इन चंद दिनों। तुम बात सीधी तरह बताओ, ये कसौटी कसौटी क्यों खेल रही है? फोन आया था आपके साहबजादे का, ना फोन पास रहा ना पैसे। डाकू सब कुछ लूट के ले गए। ये बात तुम्हें किसने बताई? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सबा के सामने दुखड़े रो रहा था। खुद जाने कहां भटकता फिर रहा होगा। तो तुम तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम चाहती यही थी। ये मेरी नहीं, उसकी अपनी चॉइस है। अच्छा, ये मालूम हुआ कि फोन कहां से आया? पता नहीं, मैं खुद सबा से पूछ लेता हूँ। अब्बू देखें, इस नंबर से कॉल आई थी। अरे ये तो हैदराबाद का कोड है भाई। अच्छा, इसका मतलब भाई हैदराबाद में है। पता नहीं किन हालात में होगा। अरे कोई उसका कांटेक्ट नंबर तो ले लेती तुम, मैं कुछ रकम भिजवा देता उसको। अब्बू मैंने पूछा था, लेकिन शायद उनका कार्ड खत्म हो गया, कॉल कट गई थी। चलो देखते हैं, शायद फिर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ये? अरे भाई लड़का है, अपनी फिजा के लिए। बुआ, मैंने आपसे कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता लेके आइएगा। ये क्या है? ए भैया, ये भी गनीमत समझो, वरना जितनी बदनामी इस घर की हुई है ना, इस घर में कोई पाँव डालने को तैयार नहीं है, और आप रिश्ते की बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है जुनैद। ये लोग कौन है? अरे तुम्हारे होने वाले बहनों ही हैं,
फिजा के रिश्ते के लिए आए हैं। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ। आप लोग भी जा सकते हैं। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है? क्यों गुस्से में? कुछ नहीं यार, जब घर जाओ एक नया तमाशा खड़ा हुआ होता है। क्या मतलब? आजकल अब्बा पे फिजा की शादी की धुन सवार है, पता नहीं कहाँ से फजूल रिश्ते लेके आ रहे हैं। लेकिन फिजा की शादी इतनी इमरजेंसी में करने की क्या जरूरत है? बस अब अजीब से बहनी हो गया, हमें लगता है फिजा भी एक दिन घर से भाग गई। ये तो बड़ी मसले वाली बात है। इससे तो तुम्हारी बहन बहुत मुतासिर होगी। हो चुकी है, जिंदा लाश बने घूम रही होती है घर में, कभी इधर कभी उधर। अगर तुम कहो तो मैं अंकल को समझाने की कोशिश करूं। अरे यार कोई फायदा नहीं है, वो समझने समझाने की स्टेज से बहुत आगे निकल चुके। पता नहीं कहाँ से फजूल रिश्ते लेके आ रहे हैं। तो फिर क्या सोचा है? क्या हल है इसका? तू करेगा फिजा से शादी? लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? क्यों, तेरी कहीं कोई कमिटमेंट है क्या? नहीं, तुझे तो सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन हालात में फिजा को तुमसे बेहतर रिश्ता कोई नहीं मिल सकता। जिन्हें समझने की कोशिश करो, मेरी अम्मा है, मुझे उनसे बात करनी है। क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? तो फिर तू अपनी माँ से बात कर, मैं अब्बा को मना लूँ। देख लेना यार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी में ना सही, कम से कम फिजा की जिंदगी में तो सुकून है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो। वो छोटे बात सुन, ये जरा चीनी की बोरियां उठा और पीछे गोदाम में रखता रहा। कौन? मैं? तू और कौन? चल जरा जल्दी कर। लेकिन ये मेरा काम तो नहीं है। दुकान मेरी, मैं मालिक, तू मेरा मुलाजिम, और तू मुझे बता रहा है कि तेरा कौन सा काम है या कौन सा नहीं है। लेकिन मैं तो अकाउंट्स के काम के लिए हूं ना यहाँ पे। शीशा देखने के लिए तुझे मैंने यहाँ पे नहीं रखा। रोजी अपनी हलाल कर, जरा जल्दी से सारा सामान उठा और जल्दी जा। जी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब्बा मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और रिश्ता उन तमाम रिश्तों से बेहतर है जो आपकी बुआ लेकर है। वैसे तुम जैसा भाई मैंने नहीं देखा, जो खुद से अपनी बहनों का रिश्ता तलाश कर रहा हो। हद होती है बेगैरती की, डिटाई की। ठीक है अब्बा, आप जो कहना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर फिजा की शादी होगी तो सिर्फ यासिर से, आपका देखा भला लड़का। ऐसी तभी तो कहूँ कि वो रोज यहाँ पे चक्कर क्यों लगाता है, तुमसे चिपका क्यों रहता है? क्या मतलब? डेफिनेटली उसका चक्कर चल रहा है फिजा से, और तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम बेवकूफ बन रहे हो। खुदा का वास्ता बस कर दिया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप क्यों हर वक्त फिजा के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि बेटियों पे बेजा एतमाद करने का नतीजा भुगत रहा हूं मैं ऑलरेडी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सारी बेटियां एक जैसी ही होती हैं, नाकाबिले भरोसा। खैर, इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन शर्त है। और वो शर्त क्या है? यासिर फिजा का निकाह आज ही होगा अभी। लेकिन अब्बा मंजूर है तो अपने दोस्त को बुला लो, वरना रिश्ता वही होगा जिनको मैं जबान दे चुका हूं। मानो उनके घर में तो जैसे कयामत टूट पड़ी है, कयामत। माँ उधर लुढ़की पड़ी है, बाप को किसी बात का होश नहीं है। और भाई तो उस बेहया को यूं ढूंढ रहे हैं कि गोली मार के ना अपना कलेजा ठंडा कर सके।
अरे ऐसी कमबख्त लड़कियों को ना पैदा होते ही गला घोंट के मार देना चाहिए। ऐसी औलाद से बे औलाद होना भला। कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं, ऐ खुदा तू बता। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे यार, खैरियत का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। हुआ क्या, बताओ कुछ। मैंने अब्बा के सामने तेरा प्रपोजल रखा। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वो राज़ी हैं, लेकिन निकाह अगर आज ही हो तो। यार जुनैद, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने अम्मा से बात तक नहीं की। देख, तू समझ नहीं रहा। अब्बा पे जिस चीज़ की जिद सवार हो जाती है, वो जब तक पूरी नहीं होती वो जान नहीं छोड़ते उस चीज़ से। लेकिन अम्मा से बात तो करनी होगी ना। देखिए यार, वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो फिजा की शादी उस बुड्ढे से हो जाए। ठीक है महाराज। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बेटा कि उमैर किसी मुश्किल में फंस गया। उसका कोई राब्ता नंबर भी नहीं है कि बात कर लें उससे। अब वो कुछ करे ना भाई के लिए, किसी भी तरह अम्मी को मनाए, उन्हें घर ले आए। हमारी माँ नहीं मानेगी, इसलिए ऐसा सोचना ही बेकार। तो फिर क्या होगा अब्बू? भाई का कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि मुझे खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। लेकिन अब्बू, हैदराबाद कोई छोटा शहर तो नहीं है, आप कैसे ढूंढेंगे भाई को? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है बेटा। ये तो मैं फिर अपने बेटे को तलाश करूंगा। और अम्मी, उन्हें क्या कहेंगे आप? मुझे उसकी फजूल जिद की कोई परवाह नहीं है। मुझे पहले ही अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे मनमानी कर क्यों दी। थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह है, तैयार हो जाना। अब्बू, तुम्हारी कोई दुहाई, तुम्हारी कोई तावील मैं नहीं सुनूंगा। थोड़ी देर में काजी साहब को लेने जा रहा हूं। चुपचाप निकाहनामे पे दस्तखत कर देना। मुझे मेरा कसूर तो बता दे, मैं चुपचाप सूली पे लटक जाऊंगी। तुम्हारे किसी फजूल सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। जो कहा है चुपचाप कर देना, और जब बाहर आओ तो सर पे चादर लेके आना। किसको बताऊं खुशियों का दामन, हाथों से कैसे छूट गया। रूठा नसीबा मेरा, क्या है ये मेरी सजा। साया हो किसे अपना हाल सुनाऊं, किसे अपने जख्म दिखाऊं। ऐ खुदा
क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? कुछ भी ठीक नहीं, बल्कि दिन ब दिन सब कुछ खराब होता चला जा रहा। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? जिसे जिंदगी धोबी की तरह पटके दे रही, वो क्या किसी से झगड़ा करेगा? देखो, परेशान मत करो, बताओ क्या बात है। मरियम, बात यह है कि अपने लोगों की मजीद बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदगी अजाब बन गई। मेरी वजह से? पता नहीं यार। पछता रहे हो? उकता गया हूं। इतनी जल्दी उकता गए? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कभी की नहीं और हासिल वसूल कुछ हो नहीं रहा। वापस जाना चाहते हो? वापसी के दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर आए हैं। अब जो कुछ भी है बस यही। देखो फिजा, मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं, मगर मेरा यकीन करो, मैंने अब्बा को पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ भाई कि हमारे इस माशरे में बुरी बेटियों के कर्मों का तावान अच्छी बेटियां अदा करती हैं। यासिर बहुत अच्छा लड़का है, मेरे कॉलेज का दोस्त है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस रहने दे भाई, झूठी तसल्लियां मत दे मुझे। मुझ पर जो भागी हुई लड़की की बहन की छाप लगी हुई है ना, मुझे कभी भी खुश रहने नहीं देगी। कभी कभी बज़ाहिर हमारे सामने जो चीजें होती हैं हमें बहुत बुरी लगती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वही चीजें हमारे हक में बहुत बेहतर साबित होती हैं। मुझे अकेला छोड़ दे, इस बारी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, ऐ खुदा तू बता, तू बता खुदा, हो कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं, ऐ खुदा तू बता। दिल मेरा यही दुआई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये ढोल दी मैंने, जन्नत छोड़ दी मैंने। अच्छा यार, चलता हूँ, अभी हैदराबाद निकलना पड़ेगा। अभी इतना जल्दी जाना जरूरी है? हाँ, तुझे तो पता है, अम्मा को बताना और मनाना भी है। कितना शौक था उन्हें अपनी बहू ढूंढने का। I'm really sorry यार, मेरी दोस्ती की वजह से तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ा। पागल हो गया क्या? कोई कुर्बानी नहीं दी मैंने शादी करनी थी ना एक दिन, तो हो गई। चल निकलता हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद अंकल। अकेले क्यों जा रहे हो? जी, बीवी को साथ लेकर जाओ। भाई मैंने तो सोच लिया, इन तस्वीरों में से कोई एक लड़की पसंद करके ना इस बार मैं यासिर की मंगनी तो जरूर कर दूंगी। देखो तो सही कितनी अच्छी अच्छी लड़की हैं। वाकई लड़कियां तो अच्छी हैं। मुझे तो
ये सबसे अच्छी लगी है। तुम बताओ कैसी है? खाला, मुझे क्या पता यासिर भाई को कैसी लड़की पसंद है। अरे लड़कियां तो इस मामले में इतनी तेज होती हैं, एक नजर देख के बता देती हैं कि कौन सी लड़की भाभी बनने के काबिल है। मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारा कोई भाई होता और तुम्हारी माँ कहती कि इनमें से कोई लड़की चुन लो, तो तुम क्या करती? अब्बू, अम्मी, आप दोनों यहाँ? हाँ, तुमने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, नहीं रह सकी तुम्हारे बगैर। अम्मी, आपने मुझे माफ कर दिया? माँ बाप के पास इसके अलावा और क्या चाह रहा होता है? तुमने बहुत दिल दुखाया मेरा। मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन ये तुम्हारे अब्बा है ना। चलो छोड़ो पुरानी बातें। अम्मी, मैं तो खुद आपसे माफी मांगना चाहता था। मैं बहुत पछताया हूँ अपनी जल्दबाजी और बेवकूफी पर। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें सबक भी मिल गया और समझ भी आ गई। बस चलो मेरे साथ, बहुत दूर रह लिए तो। बिल्कुल, मैं अपना सामान तो ले लूं। सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ मौजूद है, कोई कमी नहीं है। बस तुम चलो हमारे साथ। चलो मरियम। मरियम नहीं जाएगी। क्या कह रही हो? मरियम बीवी है उसकी? मरियम इसकी बीवी नहीं है, घर से भागी हुई सिर्फ एक लड़की है। ये मेरे घर नहीं जाएगी, तुम इसे तलाक दो। मरियम इसकी बीवी नहीं है, घर से भागी हुई सिर्फ एक लड़की है। तब इसे तलाक दो। मरियम, 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 क्या हुआ है? क्या हुआ है? कोई डरावना ख्वाब देखा क्या? हाँ, ख्वाब था। उमर, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैं तो छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, बेफिक्र। अच्छा एक काम कर, तुम चारों कुल पढ़ के दम करो खुद में, फिर सो जाओ, फिर डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। चलो शाबाश, सो जाओ।
यासिर बेटा तू यूं अचानक, और ये कौन है तेरे साथ? अरे अम्मा मुझे अंदर तो आने तो बताता हूँ, अंदर आने। कौन हो तुम बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अम्मा इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें, इधर तो आओ। अरे तो बता ना, कौन है आखिर ये? अम्मा फिजा बेटा, अम्मा ये तुम्हारी बहू है। क्या बहू है मेरी? वो जल्दी करें ना, अम्मी उठने वाली होंगी। हाँ निकल रहा हूँ भाई, निकल रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, तुमने वो हैदराबाद वाले पीसीओ का नंबर लिख लिया ना? हाँ मैंने रात को ही नोट कर दिया था, ये रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा मैं निकलता हूँ, तुम अपनी माँ को संभाल लेना, ठीक है? आप परेशान ना हो अब्बू, मैं सब संभालूंगी। बस अल्लाह करे भाई का कुछ पता लग जाए। मुझे अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा और मिल भी जाएगा, ठीक है? मैं चलता। कहाँ जा रहे हैं आप सवेरे सवेरे? तूने शादी कर ली और माँ से पूछना बताना तक मुनासिब नहीं समझा। मैं तुझे बताने ही वाला था अम्मा। बस खबरदार जो मुझे अम्मा कहा तो बहुत दुख हुआ है मुझे, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ सुनूंगी, जरूर सुनूंगी, सारे मोहल्ले की बातें सुनूंगी। लोग कहेंगे कि बड़ी यासिर की माँ मेरा यासिर करती फिरती थी, ले आया ना लड़की भगा के। तुम्हारी कसम अम्मा, भगाकर नहीं लाया, निकाह किया है मैंने। एक ही बात है, ना माँ शरीक हुई ना शहनाइयां बजी और निकाह हो गया। ऐसी बात नहीं है अम्मा, मैंने इससे निकाह इसके वालिदैन की रजामंदी से किया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं। तू राजी, तेरी बीवी राजी, माँ जाए भाड़ में। अम्मा एक दफा आराम और सुकून से मेरी बात तो सुन लो। अरे कैसा आराम कैसा सुकून, सब कुछ तो गारत कर दिया है तूने। भाड़ में जाओ तुम दोनों। अरे फिजा अब सॉरी, ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि अम्मा शॉक्ड हैं। मैं कसम उठाता हूँ, मैं अम्मा को मना लूंगा। अम्मा बहुत अच्छी हैं, अम्मा मान जाएंगी, तुम मेरा यकीन करो। तुम आओ मेरे साथ अंदर, आओ ना, मान जाएंगी अम्मा। इधर आओ, चलो आओ अंदर। कोई मुझे बताएगा कि मेरे खिलाफ क्या साजिशें चल रही है? अरे पागल हुई हो शाहाना, अरे कोई क्यों करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिशें? तो फिर ये सब क्या है? क्या क्या है? आप मुझसे चोरी छुपे कहाँ जा रहे थे? हाँ वो मैं माल लेने जा रहा था दुकान के लिए। अच्छा, ये हैदराबाद से कब से माल लाना शुरू कर दिया? बना ले कोई बहाना, बोल दे कोई झूठ। अब जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो? इसलिए ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रही, ना ही मेरे किए गए फैसलों की। ऐसी बात नहीं है शाहाना, मैं तो बस कुछ चीजें ठीक करना चाह रहा हूँ। मेरा एतबार खराब करके? खराब तो तुम्हारी जिद ने कर दी है सबकी जिंदगी। पर मान क्यों नहीं जाती हो शाहाना? अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं और बहू और बेटे को साथ लेके आते हैं। आ जाओ। खबरदार, इस घर में किसी ने उस भगोड़े को वापस लाने का जिक्र किया था। बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, मैं जा रहा हूँ, दोनों को लेकर आता हूँ। ठीक है, आप जाएं, ले आए उन दोनों को, मैं चली जाती। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं?
ठीक कह रही हूँ मैं। चली जाऊंगी ईदी में, फिर तुम दोनों बाप बेटी मिलकर रहना उस नालायक और उसकी भागी हुई बीवी के साथ। अबू, अम्मी, अबू, अम्मी देखिए अबू को क्या हो गया? अबू, क्या हुआ? सही से अभी इधर तो बैठी, इधर बैठी। क्या हुआ? फोन करो। अम्मा हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वाह भाई वाह, ये तो तूने बड़ी अजीब सी बात बता दी है। अरे दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो आनन फानन किसी राह चलते लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर देंगे। अम्मा मैं उनके लिए राह चलता लड़का नहीं हूं। जुनैद से मेरी कॉलेज के जमाने से दोस्ती चलती आ रही है, इसीलिए उन्होंने निकाह किया अपनी बेटी का मेरे साथ। पर मैं तो नहीं जानती ना, और उन लड़कियों का क्या जो मैं तेरे लिए देखती फिर रही थी। तो अम्मा मना कर दें, किसी के साथ मेरी रिश्ते की बात थोड़ी चली है। वाह भाई वाह, बड़ी आसानी से कह दिया तूने कि अम्मा मना कर दें, और पूरे मोहल्ले में जो मेरी बेइज्जती होगी उसका क्या होगा? लोग कितनी बातें बनाएंगे कि अम्मा तो अपने बेटे के लिए लड़की पसंद करती फिर रही थी और लड़का खुद भी आके ले आया अपनी पसंद से। अम्मा ये आपने क्या पसंद लगा रखी है? मैंने तो कभी फिजा को पहले देखा भी नहीं था।